आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 सम नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म को लेते हैं ए से और डी इज़ द कॉमन डिफरेंस। एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट सम में कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द ए पी। सबसे पहले हम इसके अंदर एक फार्मूला यूज़ करेंगे। जो फार्मूला है वो होता है ए एन का। ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर हम इस फार्मूले को अच्छे से रिपीट कर लेते हैं, बार बार रिवाइज़ कर लेते हैं, तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज के अंदर हर एक सम के अंदर यही फार्मूला यूज़ होने वाला है। तो इसलिए इस फार्मूले को ध्यान में रखते हुए आगे हम सम करते हैं। जैसे हमारे पास एक टेबल बना के दी है। फर्स्ट ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 8 और ए एन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। जैसे सबसे पहले नोट करते हैं हम ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, ए एन यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, डी इज़ द कॉमन डिफरेंस। उसके बाद हमें ए एन का फॉर्मूला यूज़ करना है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन की वैल्यू दे रखी है। ए एन की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ पर। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिसमें ए की वैल्यू है 7 प्लस एन की वैल्यू है 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 3। ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3। ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 7 3 ज़ा 21। ए एन इज इक्वल टू 28। तो हमारे पास ए एन की वैल्यू आ गई 28 और हमें यही फाइंड आउट करना था ए एन। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, जहाँ पर ए की वैल्यू -18 दी है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू 10 है और ए एन की वैल्यू 0 है। सबसे पहले हम यहाँ पर नोट करते हैं ए इज इक्वल टू -18, डी हमें फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू यहाँ पर 10 दी है, ए एन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें पता है किसी भी फॉर्मूले के अंदर अगर हमारे पास 1 2 3 4 पार्ट्स हैं और 4 पार्ट्स के अंदर 1 2 3 दे रखे हों तो हमें फोर्थ पार्ट आसानी से प्राप्त हो सकता है। सो फॉर्मूला यूज़ होगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू यहाँ पर 0 दी है, ए की वैल्यू यहाँ पर -18 दी है, प्लस एन की वैल्यू 10 दी है, -1 इंटू डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू डी। 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 9d। यहाँ पर माइनस का है, इधर आके प्लस का। 18 इज इक्वल टू 9d, डी के साथ मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड का। 18 डिवाइड बाई 9d, 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और हमें डी की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। अब हम थर्ड पार्ट फाइंड आउट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू -3 है, एन की वैल्यू 18 है और ए एन की वैल्यू -5 है। तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इस सम में। ए इज इक्वल टू फाइंड आउट करनी है हमें, डी इज इक्वल टू -3 है हमारे पास, एन की वैल्यू 18 है हमारे पास और ए एन की वैल्यू -5 है हमारे पास। तो यहाँ पर हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला वही यूज़ किया जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू -5
ए इज इक्वल टू फाइंड आउट प्लस एन की वैल्यू 18 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू -3। हमने यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स का यूज़ किया है क्योंकि कभी भी जब दो सिंबल्स आ जाएं तो हमें अलग अलग सेपरेट उनको शो करना पड़ेगा। -5 इज इक्वल टू ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 18 - 1 17 इंटू -3 -5 इज इक्वल टू ए प्लस 17 3 जा 51 प्लस माइनस हो जाएगा हमारे पास -5 इज इक्वल टू ए प्लस माइनस 51, इधर माइनस का इधर आके प्लस का -5 प्लस के 51 इज इक्वल टू ए। 51 प्लस की रकम बड़ी है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 46 इज इक्वल टू ए, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 46। हमें यही फाइंड आउट करना था। हम अब करेंगे इसका फर्स्ट सम का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या कह रहा है कि ए की वैल्यू है -18.9, डी की वैल्यू है हमारे पास 2.5, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और ए एन इज इक्वल टू 3.6। तो ए इज इक्वल टू -18.9 और डी की वैल्यू है हमारे पास 2.5, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ए एन की वैल्यू है हमारे पास 3.6। सो फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 3.6 दे दी, ए की वैल्यू हमारे पास माइनस का 18.9 दी है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू है हमारे पास 2.5। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। 3.6 इज इक्वल टू -18.9 प्लस 2.5 की अगर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 n हो जाएगा, माइनस 2.5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। 3.6 इज इक्वल टू -18.9 प्लस ब्रैकेट ओपन करते हैं 2.5n माइनस 2.5। अब हमारे पास ये रकम भी माइनस की है और ये रकम भी माइनस की है। माइनस माइनस प्लस होता है बट चिन्ह माइनस का ही रहेगा। अगर इनको दोनों को एडिशन करते हैं तो 5 और 9 14, 1 कैरी आएगी, 3 और 8 11, 1 कैरी आ जाएगी हमारे पास 21.4 प्लस 2.5n। अब हमारे पास जो 21.4 है वो इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो हम इधर प्लस का कर देते हैं। इज इक्वल टू 2.5n यहाँ पर हमारे पास सेपरेट बच गया। अगर दोनों का एडिशन करेंगे हमारे पास 4 और 6 10, 1 कैरी आ जाएगी, 1 और 1 2 आ जाएगा, 2 और 3 5 25.0 इज इक्वल टू 2.5n। n के साथ 2.5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, हमें पता है इस बात का। 2.5 जीरो की वैल्यू नहीं होती, हम छोड़ भी सकते हैं, इसको लगाना चाहें लगा भी सकते हैं। n इज इक्वल टू 2.5n। अब हम इसको पॉइंट्स को यहाँ पर हटा देते हैं। 2.5 25, अब इसका जो पॉइंट है वो उसको हटाएंगे तो क्या होगा, पॉइंट का हमेशा 1 लगता है, आगे जितने डिजिट होते हैं उतनी 0 लग जाती है। 25 अगर इसको भी ऐसे ही करें तो डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल। यहाँ पर हमारे पास ये 0 बच गई थी, तो सॉरी इसके लिए। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, n इज इक्वल टू 10। हमें इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब हमारे पास फर्स्ट सम का 5th पार्ट है।
a इज इक्वल टू 3.5, d इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 105, a n इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। फिर सबसे पहले वैल्यू दी है a इज इक्वल टू 3.5, d इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 105 और a n इज इक्वल टू फाइंड आउट। अब यहाँ पर हम a n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है ही, हमें बार बार रिपीट कर रहे हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हमें जैसा कि पता है कि a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास a n फाइंड आउट करना है। इजी सा पार्ट है हमारे पास ये। a की वैल्यू 3.5 प्लस n 105 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 0 आ जाएगी यहाँ पर। a n इज इक्वल टू 3.5 प्लस 104 मल्टीप्लाई बाई 0, a n इज इक्वल टू 3.5। अगर हम 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाएगा, तो a n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट सम 5 के 5 पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होते हुए। ओके गाइज, बाय।